अंशु जी, मुकेश तो इसलिए मेरे बहुत अजीब है भाई है, मैंने कहा नाम भी नहीं बुलाती, मैं भाई ही बुलाती हूँ। और मेरे घर में भी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बुलाती हूँ, सब जानते हैं हाँ कौन है ये। तो बच्चे तो मामा जी कहते होंगे। मामा जी नहीं, और ये हाँ मामा तो नहीं कहते हैं, मामा नहीं कहते, पर ये जीजा बोलता है जीजा जी को। आप तो सभी का इसलिए मैं प्रभांशु जी को भी याद करती हूँ हमेशा। हार्दिक आभार और प्रहरी मंच की तरफ से इस परिवार में नए जुड़े सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि पहले मैच में आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत हल्कापन लगे, लेकिन ये सीरीज बहुत लंबी जाएगी। इस सीरीज में हमें बैटिंग करते जाना है, बॉलिंग करते जाना है और कभी कभी फील्डिंग भी करते जाना है। मिलजुल के चलेंगे, बहुत आगे तक ये मंच जाएगा। आप सबका सहयोग साथ रहेगा तो मेरा विश्वास है कि प्रहरी मंच दिल्ली इकाई जो शुरू से बाकी इकाइयों के मुकाबले सर्वोत्तम रही है वो आगे भी रहेगी। साथ मिलेगा, साथ चलेंगे कि हम चलते गए, हम चलते गए, लोग मिलते गए और यूं ही कारवां बनता गया। हम चलते गए, लोग मिलते गए और यूं ही कारवां बनता गया। मिले बहुत मगर कोई दिल में उतरता गया तो कोई दिल से उतरता गया। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय आपके बीच में रखना चाहता हूं कि किसी के लिए मामा तो किसी के लिए साला, किसी के लिए मामा तो किसी के लिए साला हूं, क्योंकि मैं सबकी माँ बहनों की लाज बचाने वाला हूं। और निंदा सहकर भी दिन रात सेवा में हाजिर हूं। जी हाँ, सही पहचाना, मैं वही खाकी वाला हूं, मैं वही खाकी वाला हूं। और सुख बहुत है, सुख बहुत है तो परेशानियां भी बहुत है, बहुत से लाभ है तो हानियां भी बहुत है। और क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ जो ऊपर वाले ने कुछ गम दे दिए, अरे उसकी हम पर मेहरबानी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। फिर भी आपका समय बचा हुआ है। रचना की बजाय मैं एक संदेश पढ़ना चाहता हूँ। जीवन को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है, सब रचनाकार हैं, सभी अपने नजरिए से जीवन को देखते हैं, कागज पर उतारते हैं और उसे व्यक्त करते हैं। मेरा भी एक छोटा सा नजरिया है कि चाहे कितने भी दुख देती है, पर हर जन का अरमान है जिंदगी। पतझड़ आते जाते हैं लेकिन कलियों की मुस्कान है जिंदगी। दुख बहुत है माना इसमें, पर खुशियों की भी खान है जिंदगी। बिन धन के कोई निर्धन नहीं, धरती पर सबसे धनवान है जिंदगी। दुनिया में दुख कष्ट बहुत है, दुनिया में दुख कष्ट बहुत है, पर सच मानो बहुत आसान है जिंदगी। जीने को तो सभी जीते हैं, जीने को तो सभी जीते हैं, पर कोई समझे तो इम्तिहान है जिंदगी। कोई भोग विलास में गवा दे इसको, कोई भोग विलास में गवा दे इसको, पर किसी के लिए जन कल्याण है जिंदगी। और कभी महफिल है, कभी है मेला, कभी महफिल है, कभी है मेला, तो कभी कभी वीरान है जिंदगी। और कभी हरे भरे बाग है इसमें, तो कभी रेगिस्तान है जिंदगी। इस वाद्य यंत्र रूपी धरा पर, इस वाद्य यंत्र रूपी धरा पर सबसे सुरीली तान है जिंदगी। और कर्महीन के लिए चाहे नीरस हो, कर्महीन के लिए चाहे नीरस हो, पर कर्मवान के लिए इम्तिहान है जिंदगी। और किसान के लिए हल, योद्धा के लिए बल, भूखे के लिए निवाला, तो दानी के लिए दान है जिंदगी। और शान से जीना इसको मुकेश, शान से जीना इसको मुकेश, ईश्वर का अनमोल वरदान है जिंदगी, ईश्वर का अनमोल वरदान है जिंदगी।
कि आंसू पीकर औरों के चेहरों पर खुशियां लाता हूँ, शांति सेवा न्याय का नारा जन जन तक पहुंचाता हूँ। का भूल गया, अच्छा यहाँ था क्या कि आंसू पीकर औरों के। असल में क्या है कि मैं जब आया तो प्रभांशु सर ने मेरे को बाहर पकड़ लिया, बोला ऐसे ही मुंह उठा के चलाया, कोई विशेषता भी है तेरे। मैंने कहा जी मेरे अंदर 2 विशेषताएं हैं। बोले कौन सी? मैंने कहा एक तो ये मेरी याददाश्त है। अच्छा शाबाश बहुत बढ़िया। दूसरी? मैंने कहा दूसरी यार को याद नहीं। ऐसे ही प्रभांशु सर के अंदर भी एक विशेषता है। वो परसों हमारी भाभी जी ने जो है ना 50 रुपए इनको निकाल के दिए, रोज के देती है। हाँ, और बोले इन्होंने कहा बोले क्या करूं, इन्होंने कहा बोले क्या करूं, बोला ऐसा करना है इसके प्याज लेके आए। बोले ठीक है, भाग लिए। अब गेट तक जाके आवाज मारी, वापिस आई है। वापिस आए, बोले क्या 50 रुपए और निकाल, ये क्या करूं, बोले इसके आलू लेके आने। अब फिर भाग लिए। अब 10 मिनट बाद आते आते दौड़ते हुए आए, बोले लिया है, बोले नहीं, तो कौन सा आलू बोले मैं ये भूल गया कि आलू वाले 50 कौन से थे, प्याज वाले। तो ये पतियों की परिस्थितियां है। असल में क्या है ना कि बीवियां अपनी कमियों को छिपाने के लिए सारे इल्जाम लगाती हैं पति पे। दाल जल गए तो पति जिम्मेदार, ठीक है, कुछ गलत हो जाए पति जिम्मेदार। अब ये मुकेश भाई ने और ये हमारे बड़े भाई हैं, इन दोनों ने बाहर ही पहले प्लानिंग कर दी थी कि इनको मुझको घेरना है। ये तुरंत सामने सामने तो हो नहीं सकता, ठीक है। कि आंसू पीकर औरों के चेहरों पर खुशियां लाता हूँ, शांति सेवा न्याय का नारा जन जन तक पहुंचाता हूँ, खाकी का गौरव लिखने की खातिर कलम उठाता हूँ, और इसीलिए मैं वर्दी वाला कलम उठाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।